नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में प्रेरणा पोर्टल पर खाद्यान्न और धनराशि की फीडिंग का कार्य अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ को ही करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आसानी से किस प्रकार अपने विद्यालय के बच्चों की पूरी डिटेल प्रेरणा पोर्टल पर फीड कर सकते हैं। सबसे पहले आप टीचर्स लॉगिन आईडी के द्वारा विद्यालय का होम पेज ओपन कर लेंगे। उसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें। टीचर्स लॉगिन आईडी करने के बाद आपके विद्यालय का पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मानते हैं कि आपको जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरना है, तो हम इस स्थान पर क्लिक करेंगे। आपके विद्यालय का जुलाई से अगस्त खाद्यान्न का विवरण का पेज इस प्रकार से खुलेगा। आप यहां से सेशन को सिलेक्ट करेंगे। सेशन 2020-21 को सिलेक्ट करिएगा। जिस क्लास के लिए आपको विवरण फिल करना है, आप उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। मानते हैं कि क्लास 1 का विवरण फिल करना है, तो लेवल 1 सिलेक्ट कर लेंगे। सर्च करने के बाद पेज इस प्रकार से आपके सामने आएगा। मेरे विद्यालय में कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 6 हैं और बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 0 हैं। सभी बच्चे अभी बचे हुए हैं। अब अगर हमें इन छात्र छात्राओं की जानकारी फीड करनी है तो आप इस स्थान से एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे। ओके क्लिक कर दीजिए। आपका पेज जो एक्सेल फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। जिस जगह पर डाउनलोड हुआ है आप वहां से भी उसको खोल सकते हैं, और चाहे तो आपका नीचे यहाँ पर पेज भी दिख रहा है, हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसको भी ओपन किए ले रहे हैं। आपका एक्सेल फॉर्मेट का पेज ओपन हो जाएगा। इस एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करने के पश्चात आपका पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम इस कार्य को ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपके विद्यालय के उस कक्षा में जो भी नामांकित छात्र हैं, इस प्रकार से आपके सभी दिखेंगे। जो पॉइंट फिल हैं वो फिल ही रहने दीजिए, जो ब्लैंक हैं उनको हम फिल करेंगे। इस स्थान पर स्टूडेंट एडमिशन डेट आ रही है, जिस दिनांक में उसका एडमिशन हुआ है उसको आप भर देंगे। जे पॉइंट पर एड्रेस भरना है। एड्रेस के आगे इसके नीचे आप उस विद्यालय बच्चे का उसी रो में चलते चले जाएंगे, पिन कोड भरेंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर जिसके खाते में आपको धनराशि डालनी है उसका बैंक IFSC कोड रखेंगे। उसके आगे अकाउंट होल्डर नेम भरेंगे। माता है तो माता का नाम, पिता है तो पिता का नाम, जो भी है उसका नाम यहाँ भरेंगे। अगले पॉइंट पर अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर जिस बैंक में है उसका अकाउंट नंबर भरेंगे। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर भरेंगे। सेम फैमिली मेंबर आएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि इस गार्जियन के एक से अधिक बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित हैं तो आपको यहाँ पर यस फिल करना है। अगर अकेला यही बच्चा है तो आपको नो फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आधार अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। आपको इस बात पर ध्यान देना है, यदि छात्र का आधार नहीं है और उसके अभिभावक का आधार है तो आप इस स्थान पर 1 भरेंगे। यदि खाता धारक का आधार नहीं है, बच्चे का आधार है, तो 2 भरेंगे। यदि दोनों का ही आधार नहीं है तो यहाँ पर 3 भरेंगे, और यदि दोनों का ही आधार है तो यहाँ पर आप 4 भरेंगे। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर यदि बच्चा वर्तमान में
यहीं पर है तो आप यस भरेंगे, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप नो भरेंगे। अगले कॉलम में स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर, बच्चे का अकाउंट होल्डर के साथ क्या रिलेशन है। यदि अकाउंट होल्डर उसका पिता है तो आप 1 भरेंगे, यदि माता है अकाउंट होल्डर तो आप 2 भरेंगे, कोई संरक्षक है, दादी है, बाबा है तो आप 3 भरेंगे, अन्य केस में आप यहाँ पर 4 भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुकिंग कॉस्ट डिटेल। यहाँ पर आपको खास तौर से ध्यान देना है कि जुलाई और अगस्त के खाद्यान्न में, चूंकि उस समय एडमिशन का टाइम है, अतः हम ये मान चलते हैं कि अगर 1 जुलाई को आपने एडमिशन किया है तो यहाँ पर आपको 49 दिन की परिवर्तन लागत जो है 243 रुपये 50 पैसे 243.5 आपको भरनी है। यदि उस बच्चे का एडमिशन 2 जुलाई को हुआ है तो यहाँ पर आपको उसकी धनराशि 238 रुपये और 56 पैसे फिल करनी है। और इसी प्रकार से उसका नामांकन अगर जुलाई में बढ़ता जा रहा है तो ये धनराशि भी आपकी परिवर्तित होती रहेगी। और इसी प्रकार से आपके गेहूं और चावल का भी विवरण रहेगा, जिसको आप गूगल से या बीआरसी से प्राप्त कर सकते हैं, वो भरना है। इसको भरने में आपको अत्यंत सावधानी रखनी होगी कि कुकिंग कॉस्ट डिटेल, राइस डिटेल और व्हीट डिटेल, इन डिटेल्स को आप उस बच्चे के एडमिशन के अनुसार भरेंगे। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना है। और इतना करने के बाद आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद आप वापस उसी पेज पर आ जाएंगे, टीचर्स लॉगिन आईडी पर। आप पुनः उसी पेज पर आप टीचर्स लॉगिन आईडी पर आ जाएंगे और लॉगिन आईडी के बाद इस स्थान पर यहाँ पर आपको दिख रहा है चूज फाइल, यहाँ से आप चूज फाइल को सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल को सिलेक्ट करके जहां पर आपकी फाइल सेव है उस पॉइंट पर आप उसको ले जाएंगे और उस फाइल को यहाँ अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद ही आपकी डाटा जो है वो पूरा सुरक्षित हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा हैं यहाँ पर 6 आ जाएंगे और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लेवल 1 का, इसी प्रकार से आप लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपके विद्यालय में है उसका आप एक एक करके डाटा फिल कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।